Hello, bachcho, let's read the question. The question is, mark the correct alternative in each of the following. P is the midpoint of the side BC of a parallelogram ABCD such that BAP is equal to DAP. If AD equal to 10, then CD is equal to what? Option is 5, B 6, C is 8, and D is 10 centimeter. So first of all, let us say the key concept. Key concept. We know that all the sides of rhombus are equal and parallel to ईच अदर. जो साइड्स होती है रोम्बस की वो आपस में पैरेलल भी होती है और एक दूसरे के सारे चारों साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं. सो अगर हम बेसिकली लेट अस ड्रॉ, हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे जो एबीसीडी पैरेललोग्राम हमें बोल रहा है. सो लेट अस ड्रॉ अ पैरेललोग्राम लाइक दिस. लेट अस ड्रॉ अ पैरेललोग्राम. हमने एक पैरेललोग्राम यहाँ से ड्रॉ किया. लेट्स से दिस इज माय पैरेललोग्राम. हमने इसको नेमिंग मेंशन किया. ये ए बी और ये सी पॉइंट हुआ, ये डी पॉइंट हुआ. ये ए बी डी मेरा एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. क्वेश्चन करा पी मिड पॉइंट है किसका? बी सी साइड का. बी सी का अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा. इसको मैंने पी नाम दे दिया. अब कह रहा है इस तरीके से है कि जो बी ए पी जो एंगल यहाँ से बन रहा है मतलब यहाँ कहीं होगा. तो इसका मतलब हमने इसको ज्वाइन कर लिया. ये बी ए पी जो एंगल है ये किसके बराबर? डी डी ए पी मतलब इतने के बराबर. दैट मीन्स हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन ए टू पी. ए से पी को हमने ज्वाइन कर लिया. फर्स्ट थिंग इज दैट हमने ये ज्वाइन किया. एंड हमें क्वेश्चन में ये मेंशन है सिंस एंगल बी ए पी जो है वो किसके बराबर है? एंगल डी ए पी के बराबर है. फर्स्ट थिंग. सो अभी हम क्या करेंगे? थ्रू पी हम पी की हेल्प से ड्रॉ पी क्यू ड्रॉ करेंगे जो कि किसके पैरेलल होगा? ए बी के पैरेलल होगा और साथ ही साथ में सी डी के पैरेलल होगा. तो हम यहाँ से बेसिकली आई एम ड्रॉइंग अ लाइन विच इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी. हमने इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि वो दोनों के पैरेलल है. अगर ऐसा सीन होगा हेंस तो क्या हो जाएगा? ए बी पी क्यू इज अ रोम्बस. वो एक रोम्बस बन जाएगा. एज एज यहाँ पे क्या है? ये एंगल जो है हमारे पास एज एंगल ए जो कि मैं बी ए पी दिया है. एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल डी ए पी बाई बाइसेक्टर. कौन बाइसेक्टर है यहाँ पे? ए पी. ए पी. तो अगर इसका मतलब ये हुआ जो डायगोनल है डायगोनल की वजह से एंगल का बाइसेक्शन हुआ. इसका मतलब और वो चारों साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल है. मिस इसका मतलब ये हुआ कि ए बी पी क्यू जो है वो क्या फॉर्म किया? दैट फॉर्म्स अ रोम्बस. दैट्स व्हाई ए बी पी क्यू इज अ रोम्बस. अगर ये रोम्बस है, सिंस अगर ये रोम्बस है, सो व्हाट आई कैन राइट हियर, अगर सपोज इट इज अ रोम्बस इंप्लाइज दैट क्या हुआ? ए बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई? बी पी के बराबर हो गई. और वही चीज हमारा सी क्यू के बराबर हो गई. दैट इज पी क्यू के बराबर हो गई. ए बी बी पी पी क्यू एंड वो किसके बराबर हो गई? ए क्यू के बराबर हो गई. चारों साइड्स आपस में बराबर हो गई. इफ इट इज सो तो हमें क्या पता है? ए बी की वैल्यू मेंशन है. दैट इज इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन ए डी 10 दिया गया है और हमें सी डी निकालना है. सो दिस ए डी इज माई 10 सेंटीमीटर. ये हमें पूरा पूरा मेंशन है. ए डी इज माई 10 सेंटीमीटर. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को लिख सकते हैं 1/2 ए बी. 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 बी पी. हम 1/2 बी पी भी कर लेते हैं. और इज इक्वल टू वॉट? हम इसको एज इट इज ए क्यू रहने देते हैं. और वी कैन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वॉट वी रियली विश. ए क्यू जो है उसको हम 1/2 भी कर सकते हैं ए क्यू को. और इसके अलावा दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट इस अगर ए क्यू को हम कुछ ना लिखे और ए क्यू की वैल्यू में पता है पूरा 10 है और हमने इसको ड्रॉ किया पैरेलल यहाँ से. तो इसका मतलब अगर पी मिड पॉइंट है
और ये इसके पैरेलल है, तो सो क्यू भी एक मिड पॉइंट होगा, जिस वजह से ये ए क्यू जो होगा ये 5 हो जाएगा। तो ए क्यू की जगह हम लिख सकते हैं 5, सिंस क्यू इज क्या होगा, एम पी, दैट इज मिड पॉइंट। क्यू भी एक मिड पॉइंट होगा ए डी का। सो अगर 1/2 ए बी की बात करें, ए बी का 1/2 ले लें और बी पी का 1/2 भी ले लें, क्योंकि सारे के सारे साइड्स आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो ए बी है और जो बी पी है, इन सब की वैल्यूज भी 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। ए बी और बी पी की वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर के बराबर हो गई, बट हमें क्या पता है, बट वी नो दैट वॉट सी डी जो है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये सी डी जो है ये ए बी के बराबर है। तो अगर सी डी ए बी के बराबर है, तो सी डी की जो वैल्यू होगी वो ए बी के बराबर, दैट इज 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।